हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार एसटीईटी का पूरा मामला अभी तक चल रहा है। बिहार में छात्र परेशान है। बीएसईबी के गेट पे जाके जो है ना हंगामे कर रहे हैं। वहां पर नेशनल मीडिया जो है कोई नहीं पहुंची है आप लोगों को कवर देने के लिए। जो लोकल मीडिया है जैसे कि बिहार की है और वो जैसे कि लाइव सिटीज चैनल आप लोगों का कवरेज किया, कशिश एक न्यूज चैनल है, उन्होंने आपका कवरेज किया, तो उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अगर नेशनल मीडिया इस एग्जाम को कवर करे तो शायद ये एग्जाम रद्द भी हो जाएगा, क्योंकि ये बिहार सरकार ही नहीं, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध में चल रहा है। यहाँ पर एसटीईटी का बहाली, यहाँ पे आपको बता दें कि आखिर सरकार जल्दी में क्यों है, क्यों ये एसटीईटी का एग्जाम जल्दी करवा के इसका रिजल्ट देना चाहता है। 4 तारीख से लेकर 15 तारीख तक यानी कि सितंबर महीने में आपका एग्जाम है, ये तो आपको पता ही होगा। और एडमिट कार्ड भी आपको जारी कर दिया गया है। और तीसरी चीज आपको यहां से बता दें कि इस एग्जाम का जैसे आप लोग का रिजल्ट आएगा, एक नई बहाली आपके सामने आ जाएगी। ये इसी बहाली के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर, अपकमिंग वैकेंसी है, एक और नई शिक्षक बहाली आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ही एक न्यूज मीडिया के माध्यम से एक न्यूज अपडेट दिया था, एक अखबार के माध्यम से, जहां पर 1.5 लाख नई भर्तियों के बारे में चर्चा की गई थी। ये देखिएगा, ये 20 अगस्त का न्यूज था, जहां पर शिक्षक भर्ती को लेकर जो है दूसरा चरण आने वाला है और साल के अंत तक जो है 1,50,000 की वैकेंसी ये भर ली जाएगी। अब लेकिन इसको लेकर काफी तेजी दिखाई जा रही है, जहां पर इस बहाली की प्रक्रिया में बीपीएससी जो है एक बार फिर से अपना 1.5 लाख का ये वैकेंसी अपडेट करेगी। फिलहाल मैं ये न्यूज पुराना नहीं आपको अपडेट करने आया हूं, यहां पर नया अपडेट आया है। ये नया अपडेट आज का है और ये जो है आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। एक और शिक्षक बहाली जल्द, विभाग ने जुटाई है रिक्तियां। आपको बता दें कि आप लोग सभी छात्र पूछ रहे हैं यहाँ पर कि एसटीईटी में इतनी जल्दबाजी क्यों। तो ये जो है एसटीईटी 2019 की बहाली चल रही है, जो कि बीपीएससी के थ्रू आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, जहां पर 1,75,000 की वैकेंसी आई हुई है। लेकिन जब एसटीईटी आप 2023 देंगे तो उसके बाद आपके लिए नई वैकेंसी 1,50,000 के आसपास, और इससे जो बची हुई सीटें होंगी बैकलॉग्स की, उनको भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा। शिक्षा विभाग यहाँ पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगले चरण की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है और विभाग ने प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की रिक्त पदों को जानकारी जिला वाइज यहाँ पर हासिल भी कर लिया है। तो ये तैयारी हो चुकी है यहाँ पर शिक्षा विभाग की। जिला ने यह भी जानकारी दी है कि 2 दिन पहले ही भेजी है जाएगी, ये जानकारी भेजी गई है, जहां पर जिलों से भेजी गई शिक्षक रिक्तियों को विभागीय स्तर पर समायोजित किया जा रहा है। और विभागीय सूत्र बताते हैं कि सितंबर के अंतिम हफ्ता और या तो फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच शिक्षक नियोजन की घोषणा कर दी जाएगी। तो आपको बता दें कि ये एसटीईटी 2023 की जल्दबाजी इसलिए है, जहां पर आपका 4 तारीख से लेकर 15 तारीख सितंबर के एग्जाम डेट रखे गए हैं। ये एग्जाम एनी हाउ आपका करा लिया जाएगा इस डेट के बीच में। 18 सितंबर को मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एग्जाम का रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो छात्र पूछ रहे थे कि इनके लिए नई वैकेंसी कब, तो ये सितंबर के अंतिम हफ्ता में बीपीएससी के थ्रू आपकी ये नई वैकेंसीज का अपडेट आ जाएगा, या फिर मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका जो वैकेंसी का अपडेट दे दिया जाएगा, जिसकी घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बता दें कि नियुक्तियां भी बीपीएससी कराएगी और आगामी शिक्षक नियोजन में इसका आधार स्कूल में विभिन्न वजह से यहाँ पे रिक्त पद लिए जाएंगे या रिक्त पद होंगे। यहाँ पे इसमें अवकाश प्राप्त शिक्षक शामिल भी होंगे। मृत शिक्षकों की संख्या भी शामिल की गई है। जो लोग मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं तो उनकी सीटें खाली रह जाती हैं, और जो अवकाश के चलते जो है सीटें खाली रह जाती हैं, जैसे कि उनका सिलेक्शन हुआ पर वो ज्वाइनिंग नहीं किए, तो वैसी स्थिति में उनकी भी सीटें खाली रहती हैं। तो उनकी भी सीटों का यहाँ पर जो है काउंटिंग किया गया है और ये वैकेंसीज अपडेट की गई। आने वाले शिक्षक नियोजन में उस पद संख्या को समाहित किया जाएगा, और जो बीपीएससी की तरफ से किए गए या किए जा रहे हैं वर्तमान नियोजन में खाली रह जाएंगे, या फिर जो भी 1,75,000 में सीटें अगर खाली रहेगी तो उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा। सर्वाधिक नियुक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रस्तावित किए जाने की सूचना है, और यानी कि जो 9
to 10 और 11 12 की जो वैकेंसीज है यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसी में सर्वाधिक पद यहाँ पे रिक्त हैं। अभी भी पद खाली रह जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। चूंकि संभावना है ना, यहाँ पर संभावना तो बहुत है ये खाली पद रहने की। पहला कारण तो ये है कि जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि 1 से 5 में जो है बीएड अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। तो हो सकता है कि बिहार सरकार भी है जो कि इसके आदेश को फॉलो करे आगे चलकर। 79,000 लगभग सीट था, मान के चलिए 80,000 सीट था यहाँ पे, है ना, जिसमें कि अदर स्टेट के छात्र आवेदन किए। और इसमें अब जो है सिर्फ और सिर्फ सीटेट पास छात्र और साथ में जो है डीएलएड कर रखे छात्रों को लेने की कोशिश करेगा बिहार सरकार भी। तो यहाँ भी सीटें खाली रह जाएंगी। इसके अलावा क्लास 9 से लेकर 10th और 11 से लेकर 12 तक की जो सीटों की संख्या है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं भरने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो पेपर का लेवल था बीपीएससी का, उसकी वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ही यहाँ पर सीटों की संख्या भर पाए। लेकिन आयोग कोशिश कर रहा है कि अपने निचले जो स्तर है 75% का ज्वाइनिंग करवाएगा अपने कट ऑफ क्राइटेरिया से, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से नीचे का कट ऑफ जो है 40% से नीचे भी ले जाकर ये है ये भरने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये स्कूलों की जो शिक्षकों की संख्या है वो फिर भी यहाँ पे संभावना बताया जा रहा है कि कम होगा। तो इसकी वजह से दोस्तों आपको बता दें कि फॉर्म भरने के बाद जो है यहाँ पर आपका फटाफट एग्जाम का डेट दिया गया, एग्जाम डेट निकाला गया। अब एग्जाम लिया जा रहा है जो कि 4 सितंबर से 15 सितंबर तक आपका ये एग्जाम होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 18 सितंबर को रिजल्ट दिया जाएगा। और जैसा कि ये न्यूज़ कहता है कि आपका सितंबर के अंतिम हफ्ते में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है यहाँ पर नियोजन की घोषणा भी कर दी जाएगी। और ये कितनी घोषणा होगी, तो लगभग इसके बारे में जानकारी हमने 20 अगस्त को ही आपको दी थी, जहां पे लगभग 1.5 लाख वैकेंसीज आएंगी। और इस नई भर्ती की प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी पद होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर एक आपके लिए खबर अच्छी है नई वैकेंसीज को लेकर। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों उन छात्रों के लिए जो छात्र यहाँ पे परेशान है, यानी कि फॉर्म भरने के बाद भी उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। मैं कुछ यहाँ पर त्रुटि दिखलाना चाहता हूँ बीएसईबी का, जो कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ से एडमिट कार्ड प्रिंट करने का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से अपने नंबर, मोबाइल नंबर, ओटीपी डाल के जो है लॉगिन कीजिएगा यहाँ से। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लॉगिन आप करते हैं आपको ये एक एसएमएस दिखता है, यहाँ पर एक पॉपअप आता है जहाँ पे बोलता है कि सॉरी योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट। आपको मैं बता दूं कि आप लोग जब अपना फॉर्म भरना शुरू किए होंगे तो ये घोषणा जरूर आपने पढ़ा होगा। इस घोषणा में एक चीज अपडेट की गई थी, यहाँ पर देखिएगा कि एक उम्मीदवार एक बार और केवल एक ही बार आवेदन कर सकता है। यदि कोई उम्मीदवार 2 बार आवेदन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अब सवाल यहाँ पर आयोग से ये है हमारा कि सपोज मैं पेपर 1 में 2-3 सब्जेक्ट के लिए क्वालिफायर हूं, यानी कि यहाँ पे आवेदन कर सकता हूं, तो मुझे केवल एक बार ही क्यों, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक बार। देखिए एक उम्मीदवार जो है एक बार और केवल एक बार ही आवेदन कर सकता है उस पेपर के लिए। यदि कोई उम्मीदवार 2 बार आवेदन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अगर मैंने, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दिखाऊं कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं जिसने कि अपना जो है संगीत में भी क्वालिफिकेशन किया हुआ है और यहाँ पर नृत्य में भी, और साथ ही साथ हमने अगर साइंस के सब्जेक्ट में भी अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मैं जो है यहाँ पर तीनों विषयों के लिए एलिजिबल हूँ यहाँ पर पेपर 1 में आवेदन करने को लेकर। लेकिन जब हम फॉर्म भरते हैं, तो जब हम फॉर्म भर रहे थे तो यहाँ पे जो है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के बाद जो अप्लाइड फॉर ऑप्शन आता था, ये पेपर 1 या फिर पेपर 2 या फिर जो है पेपर बोथ, है ना, बोथ यानी कि दोनों में सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन जब मैं पेपर 1 में ही अगर जैसा कि बात कर रहा हूं तो मैं 3 विषय के लिए एलिजिबल हूं, तो मुझे तो 3 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन में तो पेपर 1 का तीनों पेपर में यहाँ अप्लाई कर नहीं सकता हूं। अब यहाँ पे जो है मुश्किल ये आ रही है कि यहाँ पर 2 का तो एडमिट कार्ड आ गया है छात्र का, लेकिन जब तीसरे का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाते हैं तो ये आपका जो है पॉपअप आ जाता है, सॉरी योर एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीट। अब इसके बारे में आयोग क्या कहती है इसका जानकारी दिया जाए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी अभ्यर्थियों को बोलूंगा कि शेयर करें
ताकि बातें जो है सरकार तक पहुंचाई जा सके, आवाज उन तक जा सके और वो जो है इसका जवाब जरूर दे। तो ये सिर्फ एक दो छात्रों की बात नहीं है, ये हजारों ऐसे छात्र हैं जिनके साथ ये समस्या आ रही है। इनफैक्ट ऐसे वो भी छात्र हैं जो कि सिर्फ पेपर 1 के लिए एक ही बार उन्होंने आवेदन किया है, कोई त्रुटि नहीं की है फॉर्म भरने में, उनके साथ भी ये समस्या आ रही है कि वो जो है यहाँ पर ये उनका जो है यहाँ पे जो पॉपअप आ रहा है कि सॉरी योर एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीटेड, ऐसा SMS आ रहा है, जबकि उनके पास प्रिंट आउट है उस फॉर्म को भरने का। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले BACB जाना है और BACB जाके जो है वहां से आपको जो है अपना सारा एक आवेदन के थ्रू जो है सारा डिटेल लिख कर, है ना, आप एक लेटर लिखेंगे और ये लेटर होगा परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, पटना को, और जो भी आपका विषय होगा उस विषय को लिखिएगा कि हमारा ये समस्या है, और साथ ही साथ आपको एक आवेदन लिखना होगा उसके लिए कि जो है हमें इस त्रुटि से बाहर किया जाए, सुधारा जाए। वैसे तो वहां पे आप लोगों को एंट्री नहीं करने दिया जा रहा है ऑफिस में, लेकिन आप लोग वहां से एक रिसीविंग जरूर ले लीजिएगा। क्योंकि मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि जिन छात्रों का ये रजिस्ट्रेशन वाले पेज में कोई दिक्कत है, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात छोड़ दे तो, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों को तो बहुत परेशान किया जा रहा है यहाँ पर आयोग में, है ना। तो अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को छोड़ दें, अगर कोई भी त्रुटि हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, नाम में, है ना, फादर मदर नेम में कोई भी त्रुटि हुआ है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड केस जब आपका तो आउट हो चुका है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस रिसीविंग को अपने साथ लेकर जाइएगा, है ना, तो आपका वहां पे जो है कोई समस्या नहीं होगा, है ना, आपको बैठने दिया जाएगा, एग्जाम देने दिया जाएगा। लेकिन जब बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले छात्रों की, तो यहाँ पर सब कुछ शांत हो जा रहा है, वहां पर आयोग में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सुधारने का मौका दिया जाए, अभी भी समय है, 1 से 2 दिन समय दे दीजिए कि ये जो छात्र हैं अपना यहाँ पर सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वो सुधार सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्रों के साथ हुआ है कि वो हैं तो मैथ के टीचर, बनेंगे वो मैथ के टीचर, है ना, लेकिन उन्होंने अप्लाई कर दिया है साइंस के टीचर के लिए, तो ये गलतियां हुई हैं। बहुत सारे छात्र तो हैं हिस्ट्री के टीचर, उन्होंने अप्लाई कर दिया है सोशियोलॉजी के लिए, तो इनकी भी संख्या काफी है। तो दोनों ही सब्जेक्ट्स में जो है यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने में ये समस्याएं आई हुई हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से लगातार सरकार से यही मांग कर रहा हूँ कि इनको रजिस्ट्रेशन वाला पेज सुधार करने का मौका दिया जाए, जहां से अपनी ये जानकारी सुधार कर सके। वैसे तो अब आप लोगों ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, लेकिन आप लोग एग्जाम भले ही ले लीजिए, लेकिन ये सुधार करने का मौका दीजिए। एग्जाम हॉल में अगर छात्र अपना रिसीविंग लेकर जाते हैं तो जरूर जाइएगा, एग्जाम देने आप जरूर जाइएगा। हो सकता है कि आपको जो है आपका वहां पर जो पेपर जो है वो मैथ का ही मिले, है ना। सरकार अगर यहाँ पे आपके ऊपर विचार करेगी तो ऐसा कर सकती है, सुधार ऐसा हो सकता है। लेकिन आयोग से मांग करेंगे कि पहले ही आप लोग ये जो है चीजें सुधार करके एग्जाम देने दीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर आवेदन करने के लिए ना तो सिर्फ बिहार के छात्र आ रहे हैं, दिल्ली, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से जो है, राजस्थान जैसे राज्यों से जो है छात्र यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आए हुए हैं। मैंने उन सब से बात की, सबकी लगभग समस्या यही है। और इस डिस्ट्रिक्ट को लेकर कि डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे चेंज करना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम सेंटर सोचकर यहाँ पे चूज कर लिया। तो ये सारी मांगे हमने इस वीडियो में रखी हैं, तो सरकार इस पे जरूर संज्ञान ले और इस वीडियो को जो है आप लोग शेयर कीजिए। लेकिन नई वैकेंसी आ रही है, उसके लिए आपको तैयार रहना है और इस नई वैकेंसी का इंतजार लगभग खत्म हो जाएगा इसी महीने सितंबर के अंतिम तक। तो ये तो जानकारी हो गई नई भर्ती को लेकर। फॉर्म जिनका नहीं आया है जाकर आयोग से एटलीस्ट रिसीविंग जरूर ले लें और एग्जाम देने आप जरूर जाएं। जिनका फॉर्म में सुधार नहीं हो रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप एग्जाम देने जरूर जाएं और आयोग के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखिए, ये आपकी सारी चीजें सुधार की जाएंगी। भले ही आपको जो है परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये चर्चाएं अभी बहुत हो रही हैं आप लोगों को लेकर, वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं, तो हो सकता है कि जल्दी आप लोग के लिए कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल जो है कि इसका त्रुटिपूर्ण जो है ये एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो भी लोग अपने डाउट हैं प्लीज कमेंट करते रहिएगा, लेकिन रिसीविंग जरूर लीजिए जाकर कि अपने जो प्रॉब्लम है वो बताइए वहां पर आयोग को कि आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।